हेलो एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो अनिर्बान यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अनिर्बान, चले आया हूँ आज शिवरात्रि महाशिवरात्रि के दिन में, और इस टाइम पे मैं लेके आया हूँ माँ काली के संदेश। इस टाइम पे माँ काली आपको क्या मैसेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज आपको पता है कि मेरे चैनल का सोर्स है माँ काली, एंड मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उन्हीं का संदेश है। सो आपका पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर में माँ क्या कह रहे हैं मैं देखूंगा। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ये सूचना उन लोगों के लिए है जो नए नए इस चैनल पे आए हो। एंड मैं यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ, लाइक और कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में मैं अवेलेबल नहीं हूँ। ओके, लास्टली, सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, अगर आप अपने माँ काली को, अपने सोल मादर को मानते हो, तो ये रीडिंग आप डेफिनेटली देख सकते हो। कलेक्टिव रीडिंग है, जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगी वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड टाइमलेस है, तो इस शिवरात्रि के दिन में ही अगर आप देख रहे हैं कोई बात नहीं, ये एप्लीकेबल है। 2 से 10 साल के बाद भी देखेंगे तो भी ये एप्लीकेबल होगा। ये इस समय की रीडिंग है, यानी कि इस टाइम पे आपके सोल को क्या जानना चाहिए ये आपको मिल रहा है, इसीलिए ये संदेश। ओके, लेट्स सी। जय माँ काली। ओम काली, ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमः, ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमः, ओम काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्थ मुखते देवी, नारायणी नमस्ते। जय माँ, जय 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 माँ। मेरे व्यूअर्स के पास बता दीजिए इस शिवरात्रि। ओके, एंड द पास्ट इज मंत्रा शक्ति। कहीं ना कहीं ये मैसेजेस आपके लिए हैं कि विद द हेल्प ऑफ मंत्रा, विद द हेल्प ऑफ योर माइंड, आपको अपने मन की सहायता से अपने जो वातावरण है, जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, उसको आप बदल सकते हैं। सो पास्ट में मंत्रा शक्ति का कार्ड एज सिंपल एज दैट, जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव सोचेंगे, शुभ शुभ कहेंगे, जितना ज़्यादा आप माँ काली का नाम लेंगे, उतना ही ज़्यादा आप सेफ एंड प्रोटेक्टेड रहेंगे। कहीं ना कहीं मंत्र शक्ति आपको एक ही चीज़ समझाते हैं कि आपके वाक शक्ति के अंदर एक पावर है। आप जो हर एक शब्द उच्चारण करते हो उसके अंदर एक पावर है। सो आई थिंक आपको कभी भी कोई गलत शब्द का उपयोग नहीं करनी चाहिए, और मन को, जैसे कि एक नए पौधा उगाने के टाइम पे हम लोग एक फेंस से उस नए पौधे को प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही आपको अपने मन को प्रोटेक्ट करनी है, ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके मन को हाईजैक ना कर सके, ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके मन को इन्फ्लुएंस ना कर सके। इस टाइम पे मंत्र शक्ति के कार्ड आना मतलब माँ आपके मन से सारे नेगेटिविटी को हटा रहे हैं अपने क्रीम मंत्र से। सो माँ का बीज मंत्र है क्रीम, तो क्रीम बीज मंत्र से क्या कर सकते हो आप? ऑब्स्टिकल्स, नेगेटिविटी, ईगो, लास्ट काइंड ऑफ, आप कह सकते हो गुस्सा, ये सब सोल डार्ट को आप हटा पाओगे। हो सकता है कि आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस किए हो, मंत्रा चैंटिंग किए हो, और इसी के वजह से आपको अपने स्पिरिचुअल मंत्रा की वजह से आपके जो एनवायरनमेंट है उसमें आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। कुछ ना कुछ नया ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा, लाइक जो हो रहा था सिचुएशंस वैसा नहीं रहेगा। आपके सिचुएशंस पे सकारात्मक परिवर्तन आएगा, और वो इसीलिए आ रहे हैं बिकॉज आपने अपना मंत्र शक्ति का उपयोग किए हो। खास करके अगर आप एंजाइटी में थे, पैनिक अटैक आपका हो रहा था, आपको पता नहीं चल पा रहा था कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट, तो माँ कह रहे हैं कि मन से ये सब डाउट्स को हटाओ, आप सही पथ पे हो। आप ओवरथिंक कर रहे थे, प्रोबेबली आपको जो सोचना नहीं चाहिए था, आप वही सब चीज़ों को सोच के बेवजह डर रहे थे। मन को सही अलाइनमेंट में माँ लेके आ रहे हैं, तो ये कंप्लीटली एक इंटरनल चेंज आप कह सकते हो, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं देख सकते हो। बाहर से खूबसूरत आप दिख ही सकते हो, और वो खूबसूरती कोई काम का नहीं होता है। खूबसूरती अंदर से क्रिएट आप कर सकते हो, आप खूबसूरत अंदर से हो सकते हो, बाहर से नहीं। कॉन्फिडेंस अंदर से फील कर सकते हो, बाहर से नहीं। सो आई थिंक इनर वर्क हो रहा है, और माँ कह रहे हैं कि आपको अपना इनर वर्क, मतलब जिस बिलीफ सिस्टम को लेके आप चल रहे हो, उस इनर वर्क का पॉजिटिव इफेक्ट आपको अपने सिचुएशंस, आपको अपने एनवायरनमेंट में भी देखने को मिलेगा। अभी तक शायद अगर आपको देखने में नहीं मिला है, बट अब मिल जाएगा। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे मुनि ऋषि बीज मंत्र से कुछ चीज़ों को क्रिएट करते थे, कुछ चीज़ों को तोड़ देते थे, नकारात्मक शक्ति को भगा देते थे उनके लाइफ में, वैसे ही आप माँ के मंत्र से
एक सकारात्मक परिवर्तन लेके आप आ रहे हो। और इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि जो आपकी ज़रूरत है आप माँ से पूछिए। मंत्रा शक्ति डज नॉट मीन कि आपको पूरे दिन मंत्रा चैंटिंग करना है। शक्ति एंड मन ये दोनों को मिला के हो रहा है मंत्रा शक्ति। तो मन में जो सवालें हैं, जो जो जवाब आपको चाहिए, उस सवाल माँ से पूछिए। जो चीज़ आपको तकलीफ में डाल रहे, जो चीज़ आपको परेशान करे, जहाँ जो चीज़ की ज़रूरत है, माँ से पूछिए। मंत्रा शक्ति मतलब मन से बात कीजिए माँ से, चाहे वो आप अपनी लैंग्वेज से हो, चाहे वो मंत्रा से हो, चाहे वो विजुअलाइजेशन से हो। आपको बैठना है, बात करना है, माँ आपकी सारी बात सुनेंगे और आपको आपका जवाब मिल जाएगा। मंत्रा शक्ति का और भी एक मैसेजेस है कि प्लीज़ आप अपने पास के बारे में ज़्यादा मत सोचें। क्या किसने बोला, क्या किसने किया, पास में क्या हो सकता था, पास में क्या किए हो, वो अब सोचना नहीं है। फॉरगेट योर पास्ट। आप अपने पास्ट को भूल जाओ। आप अपने जहन से उस पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट को आप हटाओ। नए ऊर्जा से, नए शक्ति से खुद को एम्पावर करें और आगे बढ़ते जाए। सो आई थिंक आप अभी भी कुछ पास्ट ट्रॉमा लेके बैठे हो। अभी भी कुछ मतलब आपके जहन से कुछ अतीत का, में आप कह सकते हो स्मृति, या फिर आप कह सकते हो अतीत का एक्सपीरियंस आप आपके जहन से नहीं गया है। तो माँ कह रहे हैं कि अपनी मंत्र शक्ति से, माँ का नाम जब के मतलब माँ का नाम से आप वो सारे पास के एक्सपीरियंसेस को अपने मन से हटा सकते हो एंड आप अपने मन को फ्री कर सकते हो। यू रियली नीड टू एम्पावर योर माइंड, यू रियली नीड टू हील योर माइंड, यू रियली नीड टू रिलीज ऑल दोज पास्ट इनसिक्योरिटीज, एंग्जाइटीज एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस, बिकॉज तभी जाके आप एक नए फ्यूचर की ओर बढ़ पाएंगे। अभी तक अगर आप पास में स्टक हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो ये सिंपल मैसेज है कि फॉरगेट अबाउट दैट। जो हो चुका है हो चुका है। नाउ यू रियली नीड टू क्रिएट समथिंग। नाउ आप आगे बढ़ो। अब आप उस ट्रॉमा में नहीं हो, अब आपको आगे बढ़ना है, अब आपको अट्रैक्ट करना है, माँ से पूछना है फिर से। जैसे कि एक दिन का शुरुआत आप जब करते हो तब आपको पूरे दिन को पहले से स्टार्ट करना पड़ता है, राइट? वैसे ही माँ कह रहे हैं कि अपने मन को रीअलाइन कीजिए और एक रीस्टार्ट कीजिए, बिकॉज इस टाइम पे रीस्टार्ट की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों को फिर से शुरुआत कीजिए। लेट्स सी फ्यूचर में माँ क्या मैसेजेस दे रहे हैं। फ्यूचर में माँ क्या मैसेजेस दे रहे हैं, और फ्यूचर में मैसेजेस आ ही चुका है। ओ माय गॉड, अनाहता काली माँ। इसका मतलब है कि आपके लिए एक बेहतरीन फ्यूचर इंतजार करे। खास करके इस शिवरात्रि में माँ कह रहे हैं कि आपके दिल के अंदर जो भी चीज़ें काइंड ऑफ पास्ट में आपको बॉदर किए थे उसको माँ हटा देंगे। अनाहता काली जब आते हैं इसका मतलब है कि माँ आपके दिल में प्रवेश कर रहे हैं। माँ आपका दिल का इच्छा को पूर्ण करेंगे। माँ आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। जब आप एक अच्छा डिवोटी बनते हो, जब आप माँ को अपने मन से कनेक्ट करते हो, तभी जाके आपका हार्ट चक्र ओपन होता है। अनाहता चक्र जिसको हम कह सकते हैं। सो हार्ट चक्र ओपन होने से क्या होता है? देखिए, हमारे दिल के पास एक पावर है, वो उनको पता रहता है कि कैसे वो टूट भी सकते हैं और कैसे वो टूटने के बाद फिर से वो जुड़ सकता है। दिल के पास एक अजीब किस्म की पावर है और उस पावर को हम लोग अक्सर अंडर एस्टिमेट करते हैं। प्यार को अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट हेट्रेड को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। ईगो को बढ़ावा देते हैं हम। हार्ट ब्रेक को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो आई थिंक अनाहता काली आपको कहते हैं कि भक्ति का एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस है, भक्ति का प्रभाव बहुत ही गहरा है और आपके ज़िंदगी में माँ के लिए जो भक्ति है उसका एक गहरा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा सकारात्मक तौर पे। आई थिंक जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप कर रहे हो, अपने दिल से जिस तरीके से माँ को आप माँ से मदद मांग रहे हो, माँ से बात कर रहे हो, सवाल पूछ रहे हो, आपको अपने मन का जवाब मिलेगा। बहुत ही जल्दी आपको अपने मन का जवाब मिलेगा। और अनाहता काली एक चीज का एश्योर करते हैं कि जो भी होगा वो आपके लिए अच्छा होगा। बिकॉज कहीं ना कहीं यू हैव बीन प्रेइंग, लाइक आप रो रहे थे, आपका बात किसी ने नहीं सुन रहा था। हो सकता है कि रिजेक्शन सहे हो आप, हार्ट ब्रेक सहे हो आपका दिल किसी ने तोड़ दिया है और अब आप माँ से मदद मांग रहे हो कि माँ मेरे टूटे हुए दिल को आप जोड़ दो, और आपका दिल जुड़ेगा। एक बहुत ही अमेजिंग इमोशनल एक्सपीरियंस होगा। आई थिंक एक बहुत ही आनंदपूर्ण
दिन आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। एक्चुअल में अनाहता काली माँ और भी एक बात कहते हैं, वो है कि जब आपको गुरु का दर्शन मिलता है और जब आप गुरु मंत्र चैंट करते हो, मंत्र उच्चारण करते हो, तो उसका एक इफेक्ट होता है, उसका इफेक्ट आपके दिल में आता है। बिकॉज गुरु क्या करते हैं, वो आपको ईश्वर के और करीब लेके जाते हैं और वो एक पथ, एक मार्ग तय करते हैं। सो आपको एक मार्गदर्शन करवाते हैं वो। सो वैसे ही माँ काली ही आपके गुरु है, वो आपको एक पथ पे लेके आ रहे हैं, सच्चाई के पथ पे लेके आ रहे हैं, आपके सटीक पथ पे लेके आ रहे हैं। सो आपके लिए जो फ्यूचर का पथ है वो माँ ने तय किया है और उस पथ में आपको जो चाहिए, जो आपका सोल डेस्टिनेशन है, वहां पे आप पहुंच जाओगे। सो यहाँ पे अनाहता काली क्या कहते हैं कि आपके दिल को पता होता है कि किस तरीके से उनको रास्ता ढूंढना है, क्योंकि आपके दिल में रहता है, मतलब ओशियंस ऑफ लव, लाइक प्यार का समुद्र आपके दिल में रहता है। और आपके दिल को पता चलता है कि कब सही वक्त है और कब वक्त सही नहीं है, क्योंकि इंट्यूशंस तो दिल से ही आता है। मेडिकल साइंस सब कुछ बोल पाते हैं, बट माइंड को वो ट्रीट नहीं कर पाते हैं। कैसे ट्रीट करेंगे, क्योंकि माइंड के साथ ही तो स्पिरिचुअलिटी का गहरा कनेक्शन है। तो आप अपने माइंड से एक बहुत ही गहरा स्पिरिचुअल कनेक्शन क्रिएट कर पा रहे हो। आपका दिल ओपन हो जा रहा है, मतलब दिल खोल के आप माँ को प्यार कर रहे हो और माँ का प्यार भी मिल रहा है। सो यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक ऐसा इमोशनल एक्सपीरियंस, जैसे कि खुशी के मारे आपके आंखों से आंसू आ रहे हैं। मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि ऐसा प्यार, ऐसा मोहब्बत आपको पहले कभी नहीं मिला जो आपको मिलने वाला है। किसी के लिए अगर आप सिंगल हो और पहली बार एक्सपीरियंस करना चाहते हो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल लव, सेक्रेड इंटीमेसी जिसको हम कहते हैं, जैसे कि माँ के सामने आए, अब 10 दिन उस मंदिर से जाते हो, आते हो, 10 बार घर के टेम्पल पे आप आते हो, बैठते हो, बट इस बार आपके आंखों से आंसू आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्यों आप रो रहे हो। और वही होता है कनेक्शन। एक नॉर्मल, हम लोग बंगाली में श्यामा संगीत कहते हैं और हिंदी में भी आप माँ काली का चल्लीसा सुन रहे हो 10 बार सुने हो, कोई भी कुछ रिएक्शन नहीं हुआ, 11 बार जब आप सुन रहे हो इस बार, तब आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, एज इफ माँ आपके सामने है, एज इफ माँ आपको प्यार कर रहे, माँ आपके वो दर्द को मिटाने की कोशिश कर रहे, माँ आपके जो घाव है उसको काइंड ऑफ उस पर मरहम पट्टी कर रहे। सो यस, यू विल बी हील्ड। ये कंफर्मेशन है कि कितना भी बुरा पास्ट क्यों ना है, आप फाइनली हील हो जा रहे हो, फाइनली बाहर आ रहे हो अपने मन के उस कार्मिक ऊंज से, और यू will be free from all those obstacles, you will be free from your heartbreak। so कहीं ना कहीं हाँ, दिल टूटा था, बट अब माँ दिल को जोड़ेंगे। अब माँ, जैसे कि आपको समझ में आता है इम्प्रेस का कार्ड, सेम इज अनाहता काली का कार्ड। आप नर्चर करेंगे खुद को, जैसे कि आप अपने बच्चे को करते हो। आप अपने हॉबीज के बारे में आप सोचना स्टार्ट करेंगे, आप अपने लाइफ को एक अलग पॉजिटिव नज़र से देखना स्टार्ट करेंगे, आप अपने लाइफ को सकारात्मक तरीके से आगे लेके जाएंगे और इसका नतीजा बहुत बढ़िया रहेगा। आज शिवरात्रि के दिन में माँ कह रहे हैं कि जो आपके दिल में है उसको, क्या होता है ना कि आप मदद मांगे थे पहले और आपको उस टाइम पे मदद नहीं मिला था बिकॉज समय सही नहीं था, तो आपका दिल टूट गया था। किसने तोड़ा था? हो सकता है ईश्वर ने तोड़ा था, हो सकता है किसी ने तोड़ा था, हो सकता है सिचुएशंस ने तोड़ा था। जहाँ पे भी आपको दिल टूटा था वहाँ पे दिल जोड़ के माँ आपको लेके आ रहे हैं एक नए पथ पे। एक मतलब विश फुलफिलमेंट तय है, मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होगा। सो किस तरफ आप जा रहे हो? एक बहुत ही सक्सेसफुल स्पिरिचुअल अलाइनमेंट के पथ पे जा रहे हो। अनाहता मतलब आपके दिल अटूट रहेगा, अब आपका दिल जुड़ेगा, अब आपको प्यार समझ में आएगा, वो एहसास आपको समझ में आएगा, वो स्पिरिचुअल अलाइनमेंट आप फील कर पाएंगे। आप अपने शरीर के बाहर नहीं ढूंढेंगे उस प्यार को, शरीर के अंदर उस प्यार को आप महसूस करेंगे। सो क्या ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है? क्या कोई सोलमेट आ रहे हैं? यस डेफिनेटली। क्या रिकंसिलिएशन पॉसिबल है? यस डेफिनेटली, व्हाई नॉट? बिकॉज आपके दिल को पता है कि उसको क्या चाहिए और माँ आपके दिल को जो चाहिए वही देंगे। सो आपके दिल इस टाइम पे मिलने वाला है उनके आधा हिस्से के साथ, और वो कौन तय करेंगे? माँ तय करेंगे। क्यों तय करेंगे? बिकॉज आपने अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सही तरीके से किए हो, स्पिरिचुअली आप अलाइंड हुए हो, आप ये अर्थली चीज़ों से हट के अपना स्पिरिचुअल जो ब्रीच है वो क्रिएट कर पाए।
अब आप किसी भी नकारात्मक शक्ति के इन्फ्लुएंस में नहीं हो, किसी भी अर्थली ईगोज के इन्फ्लुएंस में नहीं हो, आप एक स्पिरिचुअल सेक्रेड इंटीमेसी की तरफ जा रहे हो, जहां पे वो जिस्मानी चीज बहुत फीके लगेगा, मतलब एक बहुत ज्यादा क्या लगेगा, बहुत ही हल्का लगेगा। अब आपको एक डीप कनेक्शंस की तलाश है, और वो डीप सोलफुल कनेक्शंस माँ क्रिएट करेंगे। हाँ, हो सकता है माँ का ही किसी और भक्त के साथ, या फिर माँ के खुद के साथ, बट जो भी इसका नतीजा रहेगा फ्यूचर में वो बढ़िया रहेगा। चाहे कुछ भी शुरुआत आपका हुआ है लाइफ में, कोई नया काम आप किए हो, कोई नया रिलेशनशिप, या फिर एक नए तरीका आप अपनाने की कोशिश कर रहे हो, एक अच्छे हेल्थ हैबिट हो सकता है, पढ़ाई के लिए कुछ अच्छा रूटीन, या फिर आप अपने काम के लिए कुछ अच्छा रूटीन सेट किए हो और ये रीडिंग देख रहे हो, तो माँ कह रहे हैं कि हाँ, अनाप शनाप सोच आ सकता है। मंत्रा शक्ति से आप अपने मन को स्ट्रॉन्ग करें, मन के अंदर से सारे गिले शिकवे नेगेटिविटी को हटाएं, और अनाहता काली माँ को विश्वास करें कि वो एक ऐसी माँ है जो आपके दिल को प्रोटेक्ट करते हैं, जो आपकी इमोशंस को प्रोटेक्ट करते हैं, जो आपके विश फुलफिलमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके दिल को तोड़े ना, आपका विश्वास को माँ अटूट रखता है। सो लेट्स सी, यहाँ पे तो फ्यूचर का मैसेजेस मिल रहा है कि आप जिस भक्ति से, जिस विश्वास से माँ का पूजा कर रहे हो, जो मनोकामना आपके मन में है उसको माँ पूरा करेंगे इन योर नियर फ्यूचर। और ये हो सकता है किसी के साथ शादी, या फिर आपकी ड्रीम जॉब, या फिर हो सकता है कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है उसको, ये कोई भी मैनिफेस्टेशन हो सकता है, बट ये आपके दिल के साथ कनेक्टेड है, ये आपके स्पिरिचुअल अलाइनमेंट के अंदर है, आप जो चीज को चाह रहे हो। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या मैसेजेस आ रहे हैं। वाओ, ओह माय गॉड, गौरी देवी माँ आ चुका है प्रेजेंट सिचुएशंस पे। तो गौरी देवी माँ कहते हैं कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन हैं, और अक्सर आपको अंडर एस्टिमेट किया गया है या फिर जाता है, क्योंकि आप ढिंढोरा नहीं पीटते हो। आप एक शेरनी भी हो, आप एक हिरन भी हो, आपके अंदर एक ट्रिमेंडस चैंपियन क्वालिटी है, और आपको शायद इस टाइम पे पता नहीं है कि आप कितने खूबसूरत हो। सो गौरी देवी माँ काली माँ का काउंटर पार्ट है। जैसे काली माँ हम लोगों के लाइफ से कुछ चीज़ों को छीन लेता है जो खराब चीज़ें हैं, वैसे गौरी देवी माँ उस टाइम पे आते हैं जब आपको कुछ चीज़ें पाना होता है, जब आप कुछ चीज़ रिसीव करने वाले हो उस टाइम पे। सो गौरी देवी माँ आपका आत्मसम्मान बढ़ाते हैं, गौरी देवी माँ आपका साहस बढ़ाते हैं, गौरी देवी माँ आपको अनिश्चयता यानी कि अनसर्टेनिटीज के बीच में भी लेके जाते हैं और आपको जितवाते हैं। कौन कौन गौरी देवी माँ का रूप देखा था? माँ सीता। एक बार डीमंस, राक्षसों ने आक्रमण किया था स्वर्ग राज्य में, तो उस टाइम पे एक वर्जिन वेमेन को, यानी कि जो सीक्रेट है येट मैरिड होनी चाहिए, उसको मतलब उन्हीं को, वही एक ऐसे वर्जिन वेमेन जो सिर्फ और सिर्फ उस राक्षसों को हरा सकते थे। तो माँ सीता ने उस मूर्ति मतलब माँ काली के रूप धारण किए और राक्षसों को मार के भगाए। उसके बाद लॉर्ड रामा जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल है, वो आराधना किए एंड माँ सीता के रूप में फिर से माँ सीता को लेके आए। गौरी देवी माँ उसका रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके पास वो पावर है कि कब आप काली बन सकते हो, कब आप सौम्या बन सकते हो गौरी माँ की तरह। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशंस, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको समझना है कि कहाँ पे आपको बाउंड्री सेट करनी है और कहाँ पे आपको बाउंड्रीज को उठाना है। क्यों? क्योंकि अगर लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, लोग आपके बाउंड्रीज को समझ नहीं रहे, लोग आपको आपको यूज कर रहे हैं, आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उस टाइम पे आपको अपने हक के लिए लड़ना होगा। और गौरी देवी माँ कहते हैं कि वो जब आप अपने हक के लिए लड़ते हो तो दुनिया के नज़र में आप खराब हो सकते हो, दुनिया के नज़र में आप गुड बुक्स में नहीं रह सकते, बट कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको लड़ना होगा, भले आप सबके अगेंस्ट में जाके लड़ रहे हो, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर आत्मसम्मान। आपके आत्मसम्मान के लिए लड़ना होगा। तो कहीं ना कहीं मंत्र शक्ति आपको यही कहते हैं कि आपके मन में कुछ ऐसे सवाल और जवाब चल रहा है जिसका आंसर सिर्फ माँ काली के पास है, और हो सकता है कि वो जवाब आपको माँ देंगे, बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है
कि आपको अपना खोया हुआ आत्मसम्मान वापस लेके आना है, आपको अपने पोजीशंस पे वापस आना है, आपको स्ट्रांगली खड़ा होना है और लड़ना है और जीतना है। और आप जीतेंगे भी। अगर जीतने का कोई उम्मीद भी नहीं है तो भी माँ गौरी देवी आपको कहते हैं कि हाँ आप जीतेंगे। बहुत अपमान आप सहे हो, बहुत कुछ अब सहे हो, अब आप अपनी जगह पे खड़े होंगे। जिनको जाना चाहिए वो चले जाएंगे, बट जिनको रहना है वो रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं गौरी देवी माँ इस शिवरात्रि में आपको जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि वो है आपका इंट्यूटिव पावर बढ़ेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप फियरलेस बनेंगे, निडर बनेंगे आप, और आपको जो चाहिए वो आप छीन के लेके आएंगे। बिकॉज हो सकता है कि आपको वो नहीं मिल रहा। सो कितना आप गौरी बनेंगे और कितना आप काली बनेंगे, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। काली मतलब रुद्र रूप माँ का, और गौरी देवी मतलब सौम्य रूप। अगर आप देख रहे हो कि बहुत दिन हो गए कि किसी पर्सन के साथ बात नहीं हो पाया है, उस टाइम पे आपको अपना सौम्य रूप धारण करके उस पर्सन को सहायता करना है, उस पर्सन को मदद करना है। या फिर आपके इर्द गिर्द में जो भी मिसफॉर्चुनेट लोग हैं उनको अगर आप सहायता कर रहे हो तब आप अपने सौम्य रूप पे पेश आएंगे। और जब आप देख रहे हो कि कोई आपको इंसल्ट करे, कोई आपका बात नहीं सुन रहे, कोई आपको मैनिपुलेट करे, बार बार बोलने के बावजूद भी वो आपका नुकसान करने के लिए आ रहे हैं, तब आप अपना रुद्र रूप धारण करें। आपको किसी का कुछ नुकसान नहीं करना होगा, बट एटलीस्ट उनसे ये बात कहनी है कि आपसे ना भिड़े वो। तो इस टाइम पे आपको अपना मनोबल, खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस लेके आना है। काइंड ऑफ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मसम्मान के बारे में सोचना है, तो बाउंड्री सेट करनी है। सो अनाहता काली फ्यूचर में है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा दर्द में इसीलिए हो बिकॉज बहुत ज़्यादा आप प्यार करते हो एक दूसरे को, आपके डियर वंस, आपके लव्ड वंस को। बट इसी प्यार के चक्कर में लोग आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो आज जो मैसेजेस आपको मिल रहा है इस शिवरात्रि पे कि अपना मंत्र चैंट आपको करना है, जो भी देवता देवी को आप मानते हो, जिस तरीके से भी आप करना चाहते हो, वो आप अपना दिल का बात लिख के या फिर प्रॉपर मंत्र चैंट करके, इन शॉर्ट आपको वो डिवाइन कनेक्शंस क्रिएट करना है। उसके बाद गौरी देवी माँ कहते हैं कि आपको क्लियरली समझना है कि जो लोग आपका आत्मसम्मान नहीं दे रहे हैं इस टाइम पे, वो आपको आपका प्यार वो कभी नहीं आपको दे पाएंगे, जो प्यार को आप डिजर्व करते हो, जो रिस्पेक्ट को आप डिजर्व करते हो। तो उसके लिए समझा के सहला के कुछ नहीं होगा। अपना रुद्र रूप धारण करना है और साफ साफ कहना है कि इतना ही चाहिए, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं। और जब आप अपने रूप धारण करके लोग जो परसेप्शंस लेके चलते उन लोगों के परसेप्शंस बदल देंगे, तब जाके ऑटोमेटिकली आपके जो मनोकामना है वो पूरा हो जाएगा। सो अगर आप इमोशनल जर्नी में हो या फिर स्पिरिचुअल जर्नी में हो या फिर अपने प्रोफेशनल जर्नी में हो, बहुत ज़्यादा अगर आप वीक बनेंगे, लवेबल बनेंगे, लवी डवी स्वीट बनेंगे, तो लोग फ़ायदा उठाएंगे। आप स्वीट बनिए, बट उन लोगों के साथ जो स्वीटनेस डिजर्व करते हैं। बट जहाँ पे आप देख रहे हो कि हाँ ये पर्सन बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो रहा है, या फिर सिचुएशंस पे आपके ऊपर सभी लोग उंगली कर रहे हैं या फिर आपके ऊपर दबाव क्रिएट कर रहे हैं, उस टाइम पे आपको अपने लिए लड़ना है। उस टाइम पे आपको अपना ज़मीन पे खड़ा होना है और साफ साफ कहना है कि देखो भाई, मेरे लिए इतना पॉसिबल है, मैं इतना ही करूँगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगा। सो कहीं ना कहीं वक्त आ चुका है कि उस होल्ड को, मतलब अपने ज़मीन पे आपको खड़ा होना है। ये तब होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस आप कर रहे हो, बट सामने वाले पर्सन एक बार भी आपको ये तक नहीं कह रहे कि ठीक है अब मत करो, मुझे करने दो। तो उस टाइम पे आपको बोलना है कि नहीं अब आप करो, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस कर लिया हूँ, मैं और ज़्यादा पे नहीं कर सकता। सेकेंड टाइम आपके एग्ज़ाम हैं, बट आपके दोस्त कह रहे हैं कि चलो खेलने के लिए आओ, आप एक बार मना किए, 2 बार मना किए, 3 बार के टाइम पे भी वो आके आपको खेलने के लिए कह रहे हैं। साफ साफ तब आपको बोलना होगा कि तुम जाओ, मैं नहीं आऊँगा। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, बट दैट इज़ नॉट सेल्फिशनेस, दैट इज सेल्फ प्रोटेक्शन, एंड यू नीड टू डू दैट। और जब आप ऐसे स्ट्रांग बनेंगे तभी जाके आपका मनोकामना पूर्ण हो सकता है और माँ पूरे करेंगे। बट एनीवे, जो मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी माँ गौरी देवी आपका साथ दे रहे हैं,
सक्सेस भले आपको इस टाइम पे ना दिख रहा हो, बट आपके फ्यूचर में वो सक्सेस लिखा है, आपकी नियति में वो सक्सेस लिखा है। और अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो साफ साफ अपने लिए स्टैंड लीजिए। लाइक आपको सर झुकाना नहीं है, आपको किसी को ऑयलिंग बटरिंग नहीं करना है। आप अपने हिसाब से सही हो, सामने वाले पर्सन को आपको रिस्पेक्ट देना है, एज सिंपल एज दैट। चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो लव्ड वंस हो, कोई आके अगर आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, इसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो हर हाल पे, और वो नहीं होगा। माँ गौरी देवी के रहते हुए वो नहीं हो। माँ गौरी देवी आपको हमेशा चैंपियन बनाएंगे, और एक चैंपियन स्पिरिट वो क्रिएट करते हैं आपके अंदर। तो आपके जीवन में आ रहा है एक बहुत ही सकारात्मक इमोशनल फुलफिलमेंट, और आपको अपना खोया हुआ आत्मसम्मान मिलेगा। मंत्र शक्ति से आप अपने मन को हील करें, अपने दिल को हील करें, अपने शक्तियों को बढ़ाएं, और वापस आप अपने जोन में आए। दैट इज द मैसेज, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि ये रीडिंग आपको बहुत मदद करेंगे। एंड इस रीडिंग को अगर आप देखे हो एंड तक, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस पे आप लिख दीजिएगा जय माँ गौरी देवी, एंड इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो रीबान बोल के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। आप लोग ऐसे ही देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, एंड ऑफ कोर्स आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जय माँ गौरी, जय माँ काली, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आई एम विशिंग यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस महाशिवरात्रि टू ऑल।